वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको माघ मास के महात्म्य का 30वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। माघ महीने के बारे में एक बार स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा था कि माघ का महीना भगवान श्री कृष्ण को हमेशा ही प्रिय है। इस महीने में भगवान के निमित्त जो कुछ भी दान पुण्य किया जाता है वह कभी नष्ट नहीं होता। मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है, इसलिए मनुष्य को माघ मास में पवित्र तीर्थों में स्नान करें। मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है, इसलिए मनुष्य जन्म पाकर इस देह से माघ महीने में शुभ कर्म करें, जिस कारण पुनः नीचे न गिरना पड़े। इस महीने में समस्त देवता मनुष्य के समीप हो जाते हैं और इस माह में किए हुए स्नान, दान, भोजन, व्रत, स्वर्ण, चांदी, भूमि, वस्त्र, तिल आदि का दान देवता विधि पूर्वक ग्रहण करते हैं। भगवान के उद्देश्य से मनुष्य जो कुछ भी माघ महीने में दान देता है उसे वह अक्षय रूप होकर वापस मिलता है। अन्नदान का महत्व सबसे अधिक बताया गया है, क्योंकि इससे पापों का सर्वदा नाश हो जाता है। दान करने में असमर्थ मनुष्य यदि प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक भगवान के नामों का स्मरण करे और इस महीने में प्रयाग आदि तीर्थों में जाकर माघ महीने की कथा को पढ़े तो उसे अनंत गुना फल प्राप्त होता है। माघ महीने में भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में तथा देव मंदिरों में जागरण, कीर्तन, भजन आदि किया जाए और रात्रि में पवित्र तीर्थों में जाकर दीपदान किया जाए और जलते हुए दीपक की रक्षा करे। तुलसी और आंवले के वृक्ष को भगवान का रूप मानकर पूजन करे तो उसे भगवान का सारूप्य और सामीप्य और मोक्ष पद प्राप्त होता है। माघ महीने में जो मनुष्य भूमि पर शयन करते हैं उनके युगों युगों के पापों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य माघ मास में सूर्योदय काल में उठकर गंगा आदि पवित्र तीर्थों में जाकर स्नान करते हैं और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं तो उन्हें स्नान करने मात्र से ही मनुष्य के करोड़ों जन्मों के कल्मशों को धो डालते हैं। गोविंद गोविंद हरे मुरारी, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्णा, गोविंद गोविंद रथा गपाणे, गोविंद दामोदर माधवेती। इस तरह संपूर्ण माघ महीने में प्रतिदिन भगवान का कीर्तन, भजन और जागरण करे। जो मनुष्य माघ महीने में प्रतिदिन गीता के पाठ को सुनते हैं, सुनाते हैं, उसके समान कोई भी पुण्य कर्म नहीं है। 7 समुद्रों तक की पृथ्वी का दान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल माघ महीने में मात्र प्रयाग आदि तीर्थों में 3 दिन स्नान करने से ही प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य माघ महीने में तिल का दान करता है तो उसे संपूर्ण फलों की प्राप्ति होती है, क्योंकि यह संसार अन्न के आधार पर ही जीवित है। अन्न सबसे श्रेष्ठ दानों में कहा गया है और माघ मास में तिल और अन्न का दान सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। मुनि वशिष्ठ राजा दिलीप से कहते हैं कि हे राजन, आज मैं तुम्हें माघ मास में दीपदान की महिमा का महात्म्य सुनाने जा रहा हूँ। स्त्रियों और पुरुषों ने जन्म से लेकर जो भी पाप कर्म किए हैं वह माघ मास में दीपदान करने से नष्ट हो जाता है। इस विषय में प्राचीन कथा बड़े ही महत्व की है। प्राचीन काल में द्रविड़ देश में एक बुद्धदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री बड़ी ही दुष्टा और दुराचारी थी। उसके संग दोष से पति की आयु क्षीण होकर वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। पति के मर जाने के बाद वह घृणित कर्म करने लगी। लोक निंदा से उसे तनिक भी लाज नहीं आती थी। उसके न तो कोई पुत्र था और न ही भाई था। वह सदा भिक्षा
के अन्न का भोजन करती थी। वह अपने हाथ से बनाए हुए शुद्ध भोजन को भी न खाकर मांग कर लाए गए बासी भोजन को ही ग्रहण करती थी। तीर्थ यात्रा से भी वह सदा दूर रहती थी। उसने कभी मंदिर में जाकर कथा प्रवचन नहीं सुना, न कभी भगवान के नाम का स्मरण आदि किया। एक दिन भ्रमण करता हुआ एक तीर्थ यात्री वहां उसके पास आया। उस तीर्थ यात्री का नाम कुत्स था। उस ब्राह्मणी को निंदित कार्यों में लगी देखकर उस तीर्थ यात्री ने उससे पूछा कि अरे ओ मूढ़ नारी, तू मेरी बात को ध्यान से सुन। मनुष्य देह पानी के बुलबुले के समान है, एक दिन इसका नाश अवश्य होगा। इस अनित्य शरीर को यदि तू नित्य मानती है तो तू अपने मन में बैठे हुए इस मोह को त्याग दे। सबसे श्रेष्ठ भगवान कृष्ण का चिंतन कर, उन्हीं की लीला और कथा को आदर पूर्वक सुन। माघ का महीना आया है। भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए स्नान, दान और दीप दान कर। भगवान कृष्ण की परिक्रमा कर, उन्हें प्रणाम कर। यह व्रत विधवा और सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए योग्य है। यह सब पापों की शांति और समस्त उपद्रवों का नाश करने वाला है। तू मेरी बात मानकर निश्चय ही माघ महीने में दीप दान करेगी तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा तुझे प्राप्त होगी। ऐसा कहकर वह कुत्स ब्राह्मण वहां से चला गया। वह दुराचारी ब्राह्मणी पश्चाताप करती हुई इस निश्चय पर पहुंची कि मैं माघ महीने में अवश्य व्रत करूंगी। उसके बाद माघ का महीना आया तो उसने पूरे महीने प्रातःकाल उठकर स्नान किया और पवित्र तीर्थ में दीप दान किया। कुछ समय के बाद जब वह अपनी उम्र पार करके मरी तो उसे लेने के लिए एक देव विमान आया और वह सुंदर देह धारण करके, अलौकिक वस्त्र पहनकर, दिव्य सुंदर आभूषण पहनकर स्वर्ग लोक में गई। यह सब माघ मास में व्रत, स्नान और दीप दान करने के कारण ही हुआ है। इस तरह मुनि वशिष्ठ ने राजा दिलीप को माघ महीने में दीप दान की महिमा का महात्म्य सुनाया। राजा दिलीप ने जब मुनि वशिष्ठ के मुख से दीपदान के महात्म्य को सुना तो उन्होंने कहा कि हे देव, अब मैं आपके मुख से माघ महीने में आकाश दीप की महिमा का महात्म्य भी सुनना चाहता हूँ। कृपा करके आप मुझे माघ मास में आकाश दीप के महात्म्य को भी सुनाइए। तब मुनि वशिष्ठ राजा दिलीप से बोले कि हे राजन, तुम ध्यान से सुनो। अब मैं तुम्हें माघ मास में आकाश दीप की महिमा का महात्म्य भी सुनाता हूँ। माघ महीना आने पर जो प्रातः स्नान से तत्पर होकर आकाश दीप दान करता है वह सब लोगों का स्वामी होता है, सब संपत्तियों से युक्त होकर सभी दुखों से मुक्त होता है और अंत में मोक्ष को पाता है। इसलिए माघ मास में स्नान, दान आदि करते हुए भगवान कृष्ण के मंदिर के कंगूरे पर 1 महीने तक दीप दान करना चाहिए। तुलसी दल से भगवान कृष्ण की तथा विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए और रात में दीप दान करते हुए इस मंत्र को पढ़ना चाहिए। दामोदराय विश्वाय विश्वरूप धराय च नमस्कृत्वा प्रदास्यामि व्योम दीपम हरिप्रियम। मुनि वशिष्ठ राजा दिलीप से कहते हैं कि हे राजन, इस श्लोक का यह अर्थ है कि मैं सर्व रूप एवं विश्व रूपधारी भगवान दामोदर को नमस्कार करके यह आकाश दीप प्रज्वलित करता हूँ जो भगवान को परम प्रिय हो। हे राजन, मनुष्य को प्रातःकाल स्नान और पूजा का क्रम नियम पूर्वक करना चाहिए। मास की समाप्ति पर आकाश दीप के नियम को भी समाप्त करके इसका उद्यापन करना चाहिए। आकाश दीप के उद्यापन के लिए माघ पूर्णिमा के दिन एक ब्राह्मण जोड़ा जोड़ी को भोजन कराने के बाद उन्हें अन्न, वस्त्र और दक्षिणा दान में देनी चाहिए। जो मनुष्य पूरे माघ मास में भगवान कृष्ण और विष्णु के मंदिर में कंगूरों पर दीप दान करता है तो उसे नरक की पीड़ा नहीं भोगनी पड़ती। मुनि वशिष्ठ राजा दिलीप से कहते हैं कि हे राजन, प्राचीन काल में राजा विष्णुदत्त ने भी माघ के महीने में आकाश दीप दान किया था, जिस वजह से जब उसकी मृत्यु हुई तो उसे विष्णु लोक की प्राप्ति हुई थी। जो मनुष्य माघ महीने में भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में कपूर का दीपक जलाता है तो उसके कुल के उत्पन्न सभी मनुष्य भगवान श्री कृष्ण को प्रिय हो जाते हैं।
एकादशी से तुलसी राशि के सूर्य से तथा पूर्णिमा से भगवान की प्रसन्नता के लिए जो मनुष्य माघ महीने में भगवान श्री कृष्ण और विष्णु भगवान के मंदिर में कंगूरों पर आकाश दीप का दान करता है तो उनके पुण्य का फल का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। आकाश दीप का दान करते समय यह मंत्र बोलना चाहिए, नमः पितृभ्य प्रेतभ्यो नमो धर्माय विष्णवे नमो यमाय रुद्राय कांतारतपतिये नमः। हे राजन, इस श्लोक का मतलब है कि पितरों को नमस्कार है, प्रेतों को नमस्कार है, धर्म स्वरूप विष्णु भगवान को नमस्कार है, यमराज को नमस्कार है तथा दुर्गम पथों में रक्षा करने वाले भगवान रुद्र को नमस्कार है। इस मंत्र से जो मनुष्य पितरों के लिए माघ महीने में आकाश में दीप दान करते हैं तो उनके पितरों को यदि नरक में भी हो तो उन्हें उत्तम गति की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति देवालयों में, नदी के तट पर, पवित्र पुण्य तीर्थों पर, सड़क पर, उबड़ खाबड़ टेढ़ी मेढ़ी सड़कों पर, पर्वतों पर, नींद लेने के स्थान पर दीप दान करते हैं उसे सर्वतोमुखी उन्नति प्राप्त होकर लक्ष्मी प्राप्त होती है। हे राजन, जो मनुष्य माघ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और कृष्ण के मंदिर में कंगूरों पर दीप दान करता है तो उन्हें भगवान का अनुग्रह प्राप्त होता है। इस प्रकार आज मैंने आपको माघमास का महात्म्य सुनाया। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।